संयोजकता क्या होती है? देखो, किसी परमाणु द्वारा लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? तो हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे, है? जब हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो तब हमें बात समझ में आएगी। देखो, हम जो है Na ले लेते हैं, इसका नाम है सोडियम, परमाणु क्रमांक होता है 11, और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1, क्योंकि 11 होगा 2 और 2 4 और 6 10 और 11। पहली कक्षा में अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में अगर हम देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 ये है, दूसरी में 8 है टोटल, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी बाहर वाली कक्षा ये है, सबसे लास्ट की होगी, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि किसी तत्व के बाहर वाली कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो तत्व जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, जितने होंगे उतने दे देता है। और यदि 4 से ज्यादा है, यदि 4 से ज्यादा है तो वो तत्व इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कितने लेता है? उतने लेता है कि 8 पूरे हो जाए, उतने लेता है 8 पूरे हो जाए। तो पहले हम देने वाले को देखते हैं, फिर लेने वाले को देखेंगे। देखो, जैसे ये है 1, तो इसकी संयोजकता हो गई 8, क्योंकि ये एक जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है। संयोजकता को अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंसी, ठीक है। यदि हम इसके आगे प्लस माइनस लगा दें, क्योंकि देने वाले में प्लस आता है, लेने वाले में माइनस आता है। यदि प्लस माइनस लगा दें तो ये हो जाती है अपनी ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो हम फिलहाल सीख रहे हैं संयोजकता, लेकिन फिर भी ऑक्सीकरण संख्या को हम यहाँ पर सरलता से संयोजकता के साथ सीख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या जो होगी आपकी, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या होगी +1, क्योंकि प्लस लग गया क्या है। अब देखिए, देने वाले को देखिए, Cl 17 होता है इसका इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रॉन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक। देखो 17 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। कितने हैं बाहर वाली कक्षा में? बाहर वाली कक्षा में कितने हैं? 7 है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है, 4 से ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। कितने लेगा कि 8 पूरे हो जाए। 8 पूरा करने के लिए कितने की जरूरत है? 1। तो इसकी संयोजकता भी होगी 1। संयोजकता कितनी होगी इसकी? 1, ठीक है। और यदि ऑक्सीकरण संख्या करनी है उसको, ऑक्सीकरण संख्या, तो बेटे ये ले लिया है, लेने वाले का क्या था? माइनस। यदि माइनस लगा दिया जाए तो ये माइनस का एक जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। आई समझ में? ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग हम बदल के कर देंगे संयोजकता का ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। फिर इसके बाद और देखिए, ये हो गया आपकी बात। अब हम ठीक है, नंबर 1 था ये, नंबर 2, नंबर 3 है कार्बन। कार्बन पे कितने हैं? 6 होते हैं परमाणु क्रमांक इसके, 1s2 2s2 2p2, 6 हो गए। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। बाहर वाली कक्षा में 4 है, ले भी सकता है, दे भी सकता है। इसके अंदर तो संयोजन करने की क्षमता होती है, यानी जो है एक तरीके से मेल मिलाप करने का गुण होता है इस तरीके कार्बन के अंदर। तो ये तो सहसंयोजी बंध बनाता है, ना देता है ना लेता, साझेदारी करता है कार्बन। तो 4 है, दे भी सकता है, ले भी सकता है। इस हिसाब से भी अगर हम बात करें तो संयोजकता होगी इसकी 4। संयोजकता कितनी हो गई?
4। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे देखिएगा, चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन। O क्या होती है? 1s2 2s2 2p4 2,6। बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो कितने लेगा? देगा? लेगा। कितने लेगा? 2 लेगा, क्योंकि 8 पूरे करने के लिए 2 की जरूरत है। तो इसकी संयोजकता हो गई 2। संयोजकता 2 हो गई। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऑक्सीकरण संख्या लेने वाले में काय का चिन्ह आता है? माइनस का। तो यदि इस 2 के आगे माइनस लगा दे तो -2 होगी इसकी ऑक्सीकरण संख्या। H और देख लेते हैं, हाइड्रोजन, इसका उपयोग भी होता है। H हाइड्रोजन। अरे बात नहीं भैया, ध्यान दो। 1s1 ठीक। तो यहाँ पे देखिए एक ही है, दे देगा। संयोजकता कितनी हो गई? संयोजकता 1। तो ये हमने सीखा कि संयोजकता क्या होती है ना? दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता। ठीक है। और उस संयोजकता को लिए गए इलेक्ट्रॉनों को माइनस के साथ, दिए गए इलेक्ट्रॉनों को प्लस के साथ दर्शा दें तो वो ऑक्सीकरण संख्या बन जाती है। ठीक है। माइनस प्लस के साथ दर्शा दे तो ऑक्सीकरण संख्या बन जाती है। और खाली और संख्या लिख दे दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो संयोजकता होती है। जब हम संरचना सीखेंगे तो संयोजकता मैंने निकालनी सिखा दी है, तब जो है यह समझ लेना कि संयोजकता कहां से आती है। ठीक है ना? इस तरीके से आप किसी भी तत्व की संयोजकता देख सकते हैं, उसकी क्या होती है ना? तो जब संरचना सीखेंगे तब मैं बता दूंगा इसकी संयोजकता इतनी, इसकी संयोजकता इतनी, है ना? वहां पर मैं निकाल के दे दिखाऊंगा कि कैसे पता चलेगा संयोजकता इतनी है। ठीक है। तो क्या होती है संयोजकता? किसी तत्व द्वारा दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या।